नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने कल बोला था कि हम हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर को दो पार्ट में करेंगे, एक में 3 to 6 और बाकी में 7 to 10। तो आज मैं रिमेनिंग पार्ट के लिए आया हूं कि कैसे हमें वो रिंग्स को टैकल करना है जो 7 to 10 मेंबर्ड में आते हैं और जो फुल्ली हाइड्रोजनेट होते हैं, पार्शली हाइड्रोजनेट होते हैं। आज उनका नोमेनक्लेचर हमें देखना है। तो उसके लिए कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे कोई आया तो मैं लिंक डाल दूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उस वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो कल के बताए हुए सारे प्रीफिक्स हमें यूज करने हैं और हम कल का रिवाइज कर लेते थोड़ा सा कि नेम 3 पार्ट से बनेगा। उसमें एक पार्ट होगा लोकेंट, फिर एक पार्ट होगा प्रीफिक्स, फिर एक पार्ट होगा सफिक्स। लोकेंट क्या होंगे? ये साइड चेन्स होंगी उस कंपाउंड की, उस मेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। प्रीफिक्स क्या बताएंगे, सफिक्स क्या बताएंगे, सबको पता है। प्रीफिक्स बताएंगे टाइप एंड नंबर ऑफ हेट्रोएटम, ये बताएंगे प्रीफिक्स। कल हमने देखा था कैसे हमने ऑक्सा एजा लिखा था, थाया एजा लिखा था, एजा ऑक्सा, सब हमने कल देखा था ना। उसके बाद सफिक्स ये क्या बताएंगी कि रिंग साइज, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताएंगे कि उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन ये किस तरीके का मौजूद है। ठीक है, ये तब है जब या तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो या वो कंप्लीटली अनसैचुरेटेड हो। पार्शियली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए हमने अभी कुछ नहीं देखा है, वो हम इस वीडियो में, आज वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो कल मैंने देख लिया था कि कैसे 3 to 6 में जो है कि नोमेनक्लेचर के लिए यूज होता था। 3 के लिए एर, 4 के लिए एप, 8, 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, ये हमने कल देखा था। फिर उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन के साथ कैसे कीवर्ड लिखने वो भी देखे थे हमने। तो आज उसका भी हम देखते हैं कि इसके आगे अगर 7 to 10 आ जाए तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कल लिखा था वैसे मैं आज भी लिखूंगा। वो एक टेबल बनाऊंगा, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड, 10 मेंबर्ड। थोड़ा सा इसको देखते हुए चलना है। वैसे इतना तो बहुत नहीं आता, हाँ नेट लेवल पे बहुत आएगा जरूर से जरूर। तो जो लोग नेट का तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो 7 मेंबर में मैं 2 ब्लॉक बना रहा हूँ और 2 इधर बनाऊंगा, 4 टोटल। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये 7 मेंबर की रिंग हो गई विद एन वाली, मतलब वो 7 मेंबर की रिंग जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और ये हो गया 7, 8, 9, 10 सबके लिए। और ये विद आउट एन वाली, जैसे हमने कल किया था। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो इधर का, नहीं प्रेजेंट होगा तो इधर का। इसमें भी हमने 2 सेक्शन बनाए थे। तो एक सेक्शन में हमने लिखा था अनसैचुरेटेड, बहुत छोटा लिख रहा हूँ माफ करिएगा। अनसैचुरेटेड के लिए ये वाला कॉलम यूज करना है। अगर 7 मेंबर की रिंग है उसमें नाइट्रोजन है और वो अनसैचुरेटेड भी है तो ये वाला कॉलम यूज करना है 7, 8, 9, 10 के लिए। और सैचुरेटेड है S80 तो ये वाला कॉलम यूज करना है। सीधे लिख दे रहा हूँ U और S, टाइम बना बर्बाद करे हुए। U मतलब अनसैचुरेटेड और S मतलब सैचुरेटेड। ठीक है, तो 7 के लिए जो प्रीफिक्स साइज पे डिपेंड होता है वो होता है एप। ठीक है, तो एप आएगा। और उसके बाद जब अनसैचुरेशन होगा नाइट्रोजन के साथ तो वो आएगा INE, इपिन, EPINE। सैचुरेटेड के लिए मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो मैंने कल रूल बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब सब लोग देख लेंगे, नहीं तो फिर मैं आज दोबारा पढ़ाऊंगा उसको। विदाउट एन के लिए 7 में क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ एपिन लिखा है इसका ये हटा देंगे और जो सैचुरेटेड होगा उसमें हो जाएगा ईपेन। ठीक है, इसी INE को ANE कर देंगे। 8 के लिए क्या होगा, ऑक यूज करते हैं तो ऑक में INE ऐड कर देंगे, यहाँ स्टार मार्क कर देंगे एज इट इज। अभी पढ़ेंगे इसमें ये क्या रूल है। ठीक है, फिर यहाँ पर IN लगा देंगे और यहाँ पर एज इट इज ANE लगा देंगे। ठीक है, 9 के लिए क्या यूज करते हैं सबको पता है, ओन यूज करते हैं इसमें 9 के लिए ओन यूज करते हैं। ठीक है, नो नहीं यूज करते, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, INE, ओनिन। यहाँ पर फिर से वो रूल लगा देंगे, क्या रूल हम डिस्कस करते हैं। वहां पर क्या लगेगा, एज इट इज सेम रहने वाला है, ONIN, ये हटा दिया इसके पीछे से और वहां A लगा देना है, ONANE। ठीक है, ये N है, याद रखें सब लोग, ओनेन। 10 के लिए क्या, एक, तो एक इन लगाना है, यहाँ स्टार बनाना है, यहाँ एज इट इज सेम रखना है और यहाँ भी एज इट इज सेम रखना है। इकेन, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज आने वाला है वॉवेल्स में। इकेन साफ नहीं लिखा अभी भी मैंने, दोबारा लिखता हूँ।
इगेन, ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये रूल हमें हमेशा याद होने चाहिए। विद नाइट्रोजन, ये कौन सा वाला ब्लॉक है, याद रखिए सब लोग, ये कौन सा वाला ब्लॉक है, ये है अनसैचुरेटेड वाला, ये है सैचुरेटेड वाला। ये कौन सा ब्लॉक है, अनसैचुरेटेड वाला, और ये कौन सा ब्लॉक है, सैचुरेटेड वाला। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो कल मैंने एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बताना था आपको, पर मैं बता नहीं पाया था, 6 मेंबर वाला, जो मैंने बोला था कि फिर 7 में भी सेम मैच कराएंगे। अब सपोज करिए कल मैंने आपको बोला था, चलिए पहले इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, ठीक है। कितने मेंबर है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर है। हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है। एक बार देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसका नाम। ओके, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड 7 मेंबर्ड की रिंग है, इसका नाम लिखते हैं पहले। तो प्रीफिक्स, इसमें कोई लोकेंट नहीं है, देख लिया। प्रीफिक्स के लिए कौन सा हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन। तो प्रीफिक्स में मेरा आएगा, प्रीफिक्स में मेरा नाम क्या आएगा, एजा, ठीक है, ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन भी है, और हेटेरोएटम को ही 1 काउंट देंगे, पिछला वीडियो सब लोग देखेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा जाके, 1 इटैलिक H एजा, ये लिखा है 1। तो इसका हो गया 1 इटैलिक H और एजा, ये हो गया इसका प्रीफिक्स, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम उस पे दिया है। अब सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स के लिए 7 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड है। 7 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड है, तो इपीन, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, EPINE। अब यहां भी वॉवेल, यहां भी वॉवेल, तो मैंने क्या बताया, पहले वॉवेल को ओमिट करना है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो पिछला रूल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी में सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो ए और ई के लिए पहला प्रीफिक्स का वॉवेल हट जाएगा, तो एजे पाइन, ये हो गया इसका नाम 1H AJ पाइन, AZEPINE। मैंने ए हटा दिया, ए वाला वॉवेल मैंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया कंप्लीट नेम लिखते टाइम पे, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को पूरा हाइड्रोजनेट कर दिया जाए, जो ये रूल है ना, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए पूरा हाइड्रोजनेट कर दिया जाए, टाइम बिंग क्या किया जाए, इसको पूरा हाइड्रोजनेट कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ कंपाउंड आपका बनेगा, ठीक है। अरे बाप रे, ठीक है। 7 मेंबर का ऐसा आपका एक कंपाउंड 7 मेंबर का आपका बनेगा। इसमें तीनों डबल बॉन्ड मैंने क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, ठीक है। टाइमिंग मैंने इसको तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, यही है पूरा कंपाउंड, उसको रिड्यूस कर दिया 7 मेंबर रिंग को। अब क्या करना है, चूंकि मैंने सारे जगह जहां पर हाइड्रोजन नहीं था वहां हाइड्रोजन लगाया, मतलब 1 2 3 4 5 6 जगह लगाया, सारे कंपाउंड में लगाया, तो इसको हम यूज करेंगे, हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे पर हाइड्रो। क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे पर हाइड्रो, और उसके बाद उसका फुल्ली अनसैचुरेटेड नेम लिखेंगे। जो अनसैचुरेटेड नेम है उसका वो ये है, और इसके पहले जस्ट हमें क्या लगाना है, पर हाइड्रो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पर हाइड्रो और फुल्ली अनसैचुरेटेड नेम, मतलब 1H एजेपाइन। मतलब क्या लिख देंगे इसके बाद, 1 और इटैलिक H एजेपाइन, थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो गया है, मुझे माफ करिएगा, पर हाइड्रो 1H एजेपाइन। ये हो जाएगा 7 मेंबर रिंग के इस कंपाउंड का नाम, जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है। सेम कर सकते हैं 8 मेंबर रिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं 8 मेंबर की रिंग लूं, जैसे मान लीजिए कि ये लीजिए, मैंने ले लिया एक 8 मेंबर की रिंग, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड का फुल्ली अनसैचुरेटेड नाम लिखिए। सबसे पहले क्या करिए, इस कंपाउंड का फुल्ली अनसैचुरेटेड नाम आप लोग लिखिए। एक हाइड्रोजन इसमें और रह गया, ठीक है, वो रह ही जाएगा एनी हाउ। अगर आप इधर छोड़ेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर आपका यहाँ रह जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब इसका फुल्ली हाइड्रोजनेटेड नेम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कार्बन का भी आपको लिखना पड़ेगा, मतलब 2H। इस बार आपने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ दिया, हाइड्रोजन अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होता, डबल बॉन्ड होता मान लीजिए, तो आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ दिया, इसको sp2 को sp3 बनाने के लिए 2 पे दिया ना। देखिए 1 2, तो हमें इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, 2
इटैलिक H, उसके बाद इस 8 मेंबर रिंग का नाम। तो विदाउट एन है, विदाउट एन है। प्रीफिक्स क्या होगा हमारा इस बार? सल्फर है तो थाया होगा, सल्फर है तो थाया होगा। 8 मेंबर्ड रिंग है, विदाउट एन है और फुल्ली अनसैचुरेटेड है, तो क्या होगा? OCIN। क्या हो जाएगा? प्लस OCIN। अब फिर दो वॉवेल नहीं मिल सकते, तो इसका कंप्लीट नेम क्या बनेगा? 2 इटैलिक H थायोकीन। ठीक है, ये है इस अनसैचुरेटेड सिस्टम का नाम। इसको हमने कंप्लीटली हाइड्रोजिनेट कर दिया, इसको हमने कंप्लीटली हाइड्रोजिनेट कर दिया, सारी जगह हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस फुल्ली अनसैचुरेटेड नाम के आगे हमें क्या लिखना है? पर हाइड्रो। क्या लिखना है? पर हाइड्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर हाइड्रो 2H थायोकीन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे आप इनको टैकल कर सकते हैं। 7 मेंबर्ड की रिंग ऐसे टैकल करनी है, 8 मेंबर्ड की रिंग ऐसे टैकल करनी है, 9 मेंबर्ड की रिंग भी टैकल कर सकते हैं, 10 मेंबर्ड की रिंग टैकल कर सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि उसका फुल्ली अनसैचुरेटेड नेम क्या है। इस टेबल को देखते हुए थोड़े एग्जांपल आज और सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड्स को डील कर सकते हैं। देखता हूं कुछ अच्छे एग्जांपल आज के लिए। चलिए आज शुरू करते हैं कारवां। अगर मान लीजिए कि 6 मेंबर्ड रिंग में ही आज देखता हूं एक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ कंपाउंड था। अब इसमें भी पार्शियल अनसैचुरेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया? पार्शियल अनसैचुरेशन आ गया। देखिए, एक sp2 कार्बन को मैंने sp3 किया, एक sp2 कार्बन को मैंने sp3 किया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फिर 6 मेंबर में मुझे 2H लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये पोजीशन 1 है तो ये क्या होगी? 2 होगी। इधर से जाएंगे, इसको कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इटैलिक H डैश, फिर हमारा प्रीफिक्स क्या होने वाला है? ऑक्सा होने वाला है ना, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है। अब डिपेंड करता है कि लास्ट में क्या आएगा, उसके ऊपर पता चलेगा कि ए हटाना है या रखना है। तो 6 मेंबर, पिछले वीडियो में अगर जाएंगे सब लोग तो देखेंगे, जो 6 मेंबर की रिंग होती हैं उसमें अगर नाइट्रोजन ना हो, एक मिनट, 6 मेंबर की रिंग हो उसमें अगर नाइट्रोजन ना हो और वो फुल्ली अनसैचुरेटेड नाम लिखा जाए उनका। ठीक है, 6 मेंबर्ड की रिंग विदाउट नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, और फुल्ली अनसैचुरेटेड हो, तो उसमें हम ऐड करते हैं इन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 वॉवेल मिल गए, फिर ए और आई, ये तो सफिक्स का पार्ट है और ये प्रीफिक्स का पार्ट है, तो फिर दोनों मिल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सा के ए को हटाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 इटैलिक H ऑक्स इन, सिंपल सा नाम। और अगर मुझे इसका पूरा हाइड्रोजनेटेड फॉर्म लिखना है, मतलब ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2H ऑक्सीजन के आगे क्या लगाएंगे? पर हाइड्रो लगा देंगे। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग को पूरे हाइड्रोजनेटेड का फॉर्म का लिखना आ गया। ये 6, 7, 8 के ऊपर ही अप्लाई होता है, इसके अंदर अप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज देखी। अभी हम डील करेंगे कि हाउ टू डील विद पार्शियल अनसैचुरेशन और कैसे उसको डील करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको भी याद रखना है कि कैसे टैकल करना है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट मी नो। और हम आज ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 3 से 7, 8 2 मेंबर, और देखते हैं हम आज कुछ और कंटेंट ऐड कर पाते हैं उसमें, तो ट्राई करेंगे पूरा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब हमको बात करनी है पार्शियल अनसैचुरेशन के बारे में, कि मान लीजिए मेरा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना वो फुल्ली हाइड्रोजनेटेड है, तो मैंने बता दिया पर हाइड्रो लगाना है, पर पार्शियली अनसैचुरेटेड है तो क्या करेंगे? तो पार्शियल अनसैचुरेशन को हम पार्शियल अनसैचुरेशन, पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब आपने एक फ्यूरॉन लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? एक फ्यूरॉन लिया, ठीक है, ये है फ्यूरॉन। आपने इसका सिलेक्टिवली केवल एक डबल बॉन्ड रिड्यूस किया। कैसे करेंगे वो भी जानिए, हाउ टू रिड्यूस सिलेक्टिवली 1 डबल बॉन्ड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऐसा कौन सा मेथडोलॉजी है जिससे आप एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करिए। अगर किसी को आंसर मिले तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि कैसे इन दो में से एक डबल बॉन्ड को हम सिलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने पार्शियली रिड्यूस किया, इसका मतलब ये पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड हो गया ना, और उसमें पार्शियल अनसैचुरेशन बचा। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसी तरह दूसरे कंपाउंड भी ले सकते हैं, पायरोल ले सकते हैं, उसमें भी एक डबल बॉन्ड को सिलेक्टिवली रिड्यूस कर दिया। 6 मेंबर्ड कंपाउंड ले सकते हैं, 7 मेंबर्ड ले सकते हैं, तमाम सारे कंपाउंड ले सकते हैं।
ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए मेरे पास 3 मेथड हैं, जिसमें 2 तो ठीक हैं, बेसिक हैं, पर एक मेथड काफी एडवांस है। एडवांस क्या है, वो भी इजी है, सब कुछ इजी है, अगर आप चाहें तो कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक मेथड जो मैंने अभी पहले यूज किया वो है इटैलिक कैपिटल का, ठीक है। क्या है ये देखेंगे। एक है यूज ऑफ डाई ट्राई टेट्रा, इन प्रीफिक्स का यूज करना है। कैसे, टेट्राहाइड्रो, डाईहाइड्रो, ट्राईहाइड्रो, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं उसके हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा लगाना है फॉर 2, 3 and 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन लगा रहा तो H एटम्स के लिए ना। और तीसरा है, उसको बोलते हैं HW सफिक्स, ठीक है। जैसे हांस विजमैन रूल था ना, वैसे ही हांस विजमैन रूल भी है, सफिक्स भी है, ठीक है। ये स्पेशल रूल है, इसको हम बाद में थोड़ा देखेंगे आराम से। तो ये हो गया पहली चीज। इटैलिक कैपिटल को देख लेते हैं। मतलब क्या कि जो कंपाउंड में फुल्ली अनसैचुरेटेड पार्ट हो, sp2 कार्बन हो, जैसे ज्यादातर आपके कंपाउंड जो है ना वो sp2 में है। इसमें आप देखेंगे अगर ढंग से तो आपके सारे कंपाउंड sp2 में है। तो जिस sp2 कंपाउंड को आपने sp3 में कन्वर्ट किया है, जिस sp2 कंपाउंड को, जिस sp2 एटम को आपने sp3 में कन्वर्ट किया, पार्डन मैंने sp2 कंपाउंड बोला, जिस sp2 एटम को आपने sp3 एटम में कन्वर्ट किया है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़ के, ये केवल उन पर लागू होता है। तो पहली चीज ये समझनी, ठीक है, कि अगर कोई कंपाउंड sp2 एटम में था और उसको हमने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन देके sp3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये केवल उस पे लागू होगा। तो sp3 में आप 2 ही लेके जा सकते हो, एक कार्बन और दूसरा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और सल्फर sp3 में आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहेंगे, अदरवाइज 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ऐसा कुछ दिया तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, तो मामला ठीक नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रूल के तहत केवल कार्बन और नाइट्रोजन को टैकल करते हैं। किसको, एक कार्बन को और एक नाइट्रोजन को, क्योंकि इन्हीं 2 एटम के पास एबिलिटी है कि sp2 में भी रिंग अपार्ट हो पा रहे हैं नॉर्मली और sp3 में भी हो पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके लिए, और इसमें क्या बताना है, बेसिकली कुछ बताना नहीं, आपको काउंटिंग करनी है अपने हिसाब से, और आपको जिस नंबर पर sp2 sp3 में कन्वर्ट हो रहा है उसको H से इंडिकेट करना है और कुछ नहीं करना। मतलब इन केस अगर मैं लिखूं कि एक कंपाउंड था, मैंने उसको ये लिया कंपाउंड, ठीक है, इसके पहले भी इसका नॉमेनक्लेचर हमने किया है, तो आप शायद आराम से बता दें कि इसका नाम क्या होने वाला है। अब देखिए, बशर्ते ये कार्बन भी अगर sp2 होता तो मैं कहता कि फुल्ली अनसैचुरेटेड है। इसका तो एज इट इज जो रोल है वो यही है, sp2 ही है, इसके लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये sp2 होता तो हम बोलते फुल्ली अनसैचुरेटेड है। लेकिन इस sp2 पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन देके इसको sp3 बना दिया गया, ठीक है, इस वाले को। तो मुझे केवल इंडिकेशन इसके लिए देना और किसी के लिए देना नहीं है। तो अब मैं लिखूं तो काउंटिंग स्टार्ट करूं, 1 2 3 4, 4 पर मैं जब गया तो मुझे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिला, तो 4 इटैलिक H और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रीफिक्स क्या लगेगा, ऑक्सा, क्योंकि ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। सफिक्स क्या लगेगा, 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर है, और फुल्ली अनसैचुरेटेड मान के चलेंगे तो इन लगेगा, IN, ठीक है। और I और N एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या नाम बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा 4 इटैलिक H ऑक्सीन। सिंपल से इसका नाम लिख दिया हमने, 4 पे हमने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिया था तो 4H ऑक्सीन, ठीक है। तो ये समझना। आप देखिए, ना समझ में आया तो दोबारा मुझसे पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप लोग को दोबारा बताने में। अब कोई बोले कि 2H ऑक्सीन क्या होगा फिर, तो देखो कुछ नहीं होगा 2H ऑक्सीन। 1 2 3 4 5 6, 2 पे मैंने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिया, sp2 था तो उसको मैंने sp3 कर दिया, 2 को मैंने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिया तो क्या हुआ, 2 इटैलिक H ऑक्सीन, खत्म, एज सिंपल एज दैट। कोई बोले 3H ऑक्सीन लिखो, कुछ नहीं करना, 3 वाले को एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे देना, उसमें क्या दिक्कत है, बनेगा क्या ये भी देखना एक बार, 3H ऑक्सीन इस फॉर्म में आएगा क्या, क्योंकि अगर 3 पे हाइड्रोजन लेके आ रहे तो फिर 2 पे डबल बॉन्ड चाहिए, फिर वो कहाँ जाएगा। तो ये भी सोचना आराम से कि कौन से मॉलिक्यूल सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप देखो, एक कंपाउंड और देता हूँ, थोड़ा बढ़िया है ना, इसमें पुराने वाले वीडियो के भी रूल्स यूज होंगे, तो जो लोग पुराने वाले रूल्स नहीं पढ़े हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर पुराने वाले रूल्स पढ़ के आए, उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये साफ बनाता हूँ थोड़ा सा ना,
कुछ नहीं है, इजी है, देखिएगा ना। एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें सल्फर नाइट्रोजन को मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक। अब देखिए sp2 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 sp2, ये वाला भी sp2 होता, लेकिन मैंने इस पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिया। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन किस पोजीशन पे दिया है, यहाँ पे दिया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4H तो आएगा, 4 इटैलिक H तो आ गया। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है, वो बड़ा मुद्दा है। प्रीफिक्स में कितने आइटम आएंगे, 1 2 3, 3 नंबर भी आएंगे, 1 2 6। अब ये बड़ा मुद्दा है, इसको अगर समझना है तो पहले वाली वीडियो देखिए। तो 1 2 6, 1 पर क्या है, थाया, और 2 और 6 पर क्या है, एजा, एजा मतलब डाई एजा, मतलब डाई एजा। 1 पर क्या था, थाया, और 2 और 6 पे क्या था, एजा, एजा, और 2 एजा मिलकर क्या बनाते हैं, डाई एजा। तो डाई एजा लिख दिया। यहाँ पर वॉवेल वॉवेल नहीं मिले तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 4 1 2 6 थाया डाई एजा, ये तो हो गया प्रीफिक्स पार्ट। अब सफिक्स पार्ट के लिए जाते हैं। 6 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, फुल्ली अनसैचुरेटेड है। 6 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, फुल्ली अनसैचुरेटेड है। तो हमको क्या नाम लिखना पड़ेगा, मैं एक बार टेबल देख लेता हूं, मेरी टेबल 6 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, फुल्ली अनसैचुरेटेड है। तो क्या लिखेंगे, INE। अब क्या हुआ, ए और आई फिर मिल गए आके, तो मुझे एक वॉवेल को हटाना पड़ेगा पहले वाले को। तो इसका जब नाम लिखूंगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, INE। तो इसका नाम क्या हो गया, 4H1,2,6 थायाडाजीन, ठीक है। देख लूं कहीं कुछ गलत तो नहीं करा दिया, नहीं ठीक कराया है, कुछ गलत नहीं कराया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको टैकल करना है इन कंपाउंड्स को, ये वाले फॉर्मूले से, इटैलिक कैपिटल वाले से। अभी यूज ऑफ डाई ट्राई टेट्रा मैंने नहीं बताया, कैसे यूज करते हैं उनको वो नहीं बताया, वो तो सिंपल सा। अगर ये आ गया आपको आसानी से तो वो तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन आप टैकल करिए, खुद से लिख के कोशिश करिए कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके लिए डाई डाई टेट्रा के लिए यूज करना है तो फिर वही कहानी कि कितने sp2 sp3 में जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही आपको लिखना आना चाहिए। इसका पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, पिरिडीन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो पिरिडीन होगा। तो इसका मतलब पिरिडीन से इसको लाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन देने पड़े, एक इस नाइट्रोजन को एक इस कार्बन को, है कि नहीं। तो 1 2, तो 2 हाइड्रोजन दिए तो डाई हाइड्रो यूज करना है। तो नंबर हमेशा याद रखना है, 1 2 डाई हाइड्रो, और पिरिडीन नहीं लिखना है। जो इसका आयुपैक नेम है ना, जो HW से निकालते हैं हम लोग 6 के लिए एजा और फिर ईन जोड़ के, वही लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर एजीन हो जाएगा इसका नाम। 6 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है, फुल्ली अनसैचुरेटेड के लिए लिखेंगे तो एजीन हो जाएगा। क्यों, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, अनसैचुरेशन में आप बता रहे हो कि कहां पर सैचुरेशन आया है, तो आपको नाम तो अनसैचुरेशन का ही लिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये गलती मत करना कि आप अनसैचुरेशन की जगह सैचुरेशन का नाम लिख दो, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे टैकल कर लिया। अब मान लीजिए यही हाइड्रोजन मैं हटा दूं, यहां से हटा दूं, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है, और यहां लगा दूं, लो कोई बड़ी चीज नहीं, 1 2 3 4, तो जहां 2 है वहां 4, बाकी डाईहाइड्रो एजीन ही रहेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो एक इस तरीके से टैकल करना। अगर मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है, चलिए 4 लगा देता हूं, और फिर आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा। ये कंपाउंड दिया आपको, बोला चलो लिखो क्या नाम है इसका, ठीक है, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 4 5 6 टेट्राहाइड्रो एजीन, ठीक है, समझ गए क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 टेट्राहाइड्रो एजीन। मतलब उनके इंडिकेशन बताने हैं ना कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो 3 4 5 6 पे लगा है। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, होप सो। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको निपटाते हैं। ये NH दे दिया यहाँ, ये सल्फर दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। ये कंपाउंड था। अब इसका नाम लिखना है सबको। तो सल्फर की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, हमें पता है। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 ये लिख दिया, ठीक है। अब आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ दिया है, आपने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन 6 पे दिया है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन 2 पे दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का आप नाम कैसे लिखोगे,
या तो इटैलिक फॉर्म में लिख दो 2H, 6H डैश 152। सल्फर की प्रायोरिटी पहले है ना नाइट्रोजन से, तो हमेशा डाइथाया लिखने के लिए सल्फर सल्फर को साथ में लिखना पड़ेगा, तो 152, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सल्फर से कम होती है। ये जब सब अगर किसी को देखना तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके पहले वीडियो जरूर देखें आप लोग, ठीक है। तो 152 और 1 और 5 पे क्या थे, सल्फर थे, तो लिखा क्या डाइथाया, और 2 पे क्या था एजा। अब थाया में भी ए आया और एजा में भी ए आया, तो थाया का ए हमने हटा दिया और एजा का ए हमने लिख दिया, थाया एजा तब भी बनेगा, ठीक है, डबल ए नहीं आएगा। थाया एजा आ गया, और ये एजा किसका आया है, ये नाइट्रोजन का आया है, थाया वाला ए चला गया क्योंकि वो पहले आया था, जो वोवेल पहले आएगा उसको ओमिट करेंगे, ठीक है। 2 और 6 पे आपने क्या दिया, 2 और 6 पे आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिया, तो वो आपने बता दिया कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ है, 2 पे और 6 पे। 152 पे आपने प्रीफिक्स बताया। अब सफिक्स के लिए क्या करना है, 6 मेंबर्ड की रिंग है विद नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, क्या होगा 6 मेंबर्ड की रिंग है विद नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड सिस्टम है। तो फिर एक बार आप लोग चार्ट देख लीजिए, 6 मेंबर्ड की रिंग है विद नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड है, तो लिखेंगे इन। अब फिर देखिए वॉवेल मिल गए, तो पहले वाले वॉवेल को फिर हटा दीजिए, तो ये वाला वॉवेल हट जाएगा और चुपचाप क्या नाम हो जाएगा उसका, एजीन। तो इसका नाम क्या हो गया 2H, 6H 152 डाइथाया एजीन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया। अगर इसका वही वाला नाम लिखना होता डाइहाइड्रो वाला, तो पोजीशन लिख देते 2,6 डाइहाइड्रो, उसके बाद उसका पूरा ये वाला नाम 2,6 डाइहाइड्रो 152 डाइथायाजीन। तो आज हमने देखा कि कैसे, और हाँ HW सफिक्स, वैसे ये बहुत काम का तो नहीं है, इसमें बस डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं इस डेल्टा के ऊपर लगा करके। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कंपाउंड से करा देता हूँ, सबको एज इट इज रहना है, खाली अनसैचुरेटेड नाम के आगे क्या आना है, इसमें थोड़ा सा सफिक्स में भी चेंज होता है। 4 मेंबर के लिए 18 और विदाउट एन, वैसे इतना काम में तो नहीं आता है, फिर भी मैं इसको पढ़ा देता हूँ ना, कि अगर आ ही रहा है तो इसको पढ़ा देते हैं। इसमें नेम के लिए थोड़ा चेंजमेंट आती है, और ये केवल 4 और 5 मेंबर के लिए होता है। तो इसका जो नेम होता है वो लिखा जाता है del x प्लस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, और ये जो सफिक्स होता है ना, ये स्पेशल सफिक्स होता है। वो कैसे आता है, और जो x बताता है ये क्या बताता है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। भाई अगर पार्शियल सैचुरेशन लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं पार्शियल अनसैचुरेशन भी तो है बाबा, तो उस पार्शियल अनसैचुरेशन को कौन बताएगा, ये x बताएगा। स्पेशल सफिक्स क्या होता है कि एक रिंग साइज 4 के लिए होता है, एक रिंग साइज 5 के लिए होता है, छोटा सा सफिक्स है, याद रखना सब लोग, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है उस रिंग में, विद n है, लिख रहा हूं विद n, तो उसके लिए क्या यूज होगा, 18, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग है विद नाइट्रोजन है, तो लिखेंगे ओलिन, ठीक है। और अगर विदाउट नाइट्रोजन है, लिख रहा हूं WN, विदाउट नाइट्रोजन, तो इसके लिए क्या यूज होगा, n पे ऐसे लगा देता हूं, इसका मतलब नहीं ठीक, WN लिख देता हूं विदाउट नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या होगा 18। सुनाई सबको दे ही रहा होगा, तो कोई मेरी ये गलती मत करना कि विदाउट को भी समझ लो। 18 में ये E है और फिर है ओलीन, ठीक है। तो ये स्पेशल सफिक्स इसमें यूज करना है, उस टेबल वाला सफिक्स इसमें यूज नहीं करना है। अब मान लीजिए 4-5 नंबर के लिए लगता है, तो एक मैं कंपाउंड कराता हूं आपको। ये तो हो गया फुल्ली हाइड्रोजनेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, इसको पार्शियली सैचुरेट करना है, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, नंबर दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा प्रीफिक्स क्या रहेगा, एजा। 4 मेंबर की रिंग है विद नाइट्रोजन है, 4 मेंबर की रिंग है विद नाइट्रोजन है, 18 आएगा, तो एजा प्लस 18, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, एजा प्लस 18। और ये डेल्टा के ऊपर क्या लिखना है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटा वाला नंबर लिखना है, मतलब 2 लिखना है। तो इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 एजेटीन, ठीक है। एजा का एक ही हमने हटा दिया क्योंकि 18 में भी वॉवेल आ रहा था, तो इसका नाम क्या हो गया, डेल्टा 2 एजेटीन। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप घर में करिएगा, जैसे ऑक्सीटीन कैसे आया नाम, वो भी देखिएगा कि पार्शियल अगर ऑक्सीटीन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी नहीं आया होगा तो आप
एक बार पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ये लगाया ऑक्सीजन 1 2 3 4, प्रायोरिटी सबको पता है। तो फिर O है अगर, तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा मेरा, P मतलब प्रीफिक्स, ऑक्सा, S मतलब सफिक्स, सफिक्स में क्या है विदाउट नाइट्रोजन है और 4 मेंबर रिंग है, तो S क्या हो जाएगा हमारा एटीन, ठीक है, ऑक्सीटीन। अब ए हट जाएगा और ई लगेगा क्योंकि दो वोवेल साथ में मिल गए, लेकिन हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन बताएगा, डेल्टा के ऊपर बैठा हुआ एक्स, 2 और 3 के बीच में है, तो क्या लिखेंगे 2, छोटे नंबर को देना है प्रायोरिटी, ऑक्सीटीन। तो ऐसे डील करते हैं आपके पार्शियली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आई होप सो कि आज का वीडियो सबको समझ में आया होगा कि कैसे 7 to 10 मेंबर की नेमिंग करनी है और कैसे पार्शियली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को 3 तरीके से डील करना है, इटैलिक कैपिटल से और डाई ट्रेक्ट्रा से और HW सफिक्स से, ठीक है। ये 3 मेथड से मैंने लगभग हेट्रोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया है। फिर भी अगर किसी को कुछ रह जाता है ना इंटरेस्टिंग पूछने का, या कोई स्पेशल वो कुछ ऐसा है कि नहीं सर आपने कवर नहीं कराया, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोस इन नेक्स्ट वीडियोस। बाकी मैं इसके आगे जो भी टॉपिक पढ़ाने हैं इसी नोमेनक्लेचर सीरीज में जो बाकी है थोड़ा बहुत उसमें ऐड ऑन करूंगा। फिर अच्छे से सब लोग पढ़ते रहिए और किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत हो जस्ट लेट मी नो फॉर एनी एग्जामिनेशंस, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय श्री राम।